WWE में ये जरूरी नहीं है कि आप कितने बड़े हो या कितने स्ट्रॉन्ग हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने जीनियस हो। तो आज मैं आपको ऐसे रेसलर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बहुत ही जीनियस तरीके से मैचेस जीते हैं, जिसको देख के आप कहोगे 2010 में जॉन सीना और बटिस्टा का एक्सट्रीम रूल्स में एक मैच, वो भी एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। इसमें रेसलर तभी जीत पाता है जब उसका ओपोनेंट रेफरी के 10 गिनने तक जमीन पर गिरा रहे। थोड़ी देर तक इनका मैच चलता रहता है और फिर जॉन सीना डिसाइड करते हैं अपने सिक्स सेंस यूज करने का, और वो एक टेप पकड़ लेते हैं और बटिस्टा के पैर रिंग के पोस्ट से बांध देते हैं, जिससे बटिस्टा रेफरी के 10 काउंट्स पर उठ नहीं पाता और जॉन सीना ये मैच जीत जाते हैं। 2001 में क्रिश्चियन एज पर हील टर्न कर लेते हैं और उनको धोखा देते हैं। फिर इनके बीच में काफी सारे मैचेस होते हैं, जिनमें से एक स्टील केज मैच भी है। पिछले मैचेस की तरह इस मैच में भी दोनों रेसलर अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन दोनों रेसलर्स को जीतने का कोई तरीका नहीं मिलता। फिर एक मूवमेंट आता है जब क्रिश्चियन केज पर चढ़कर मैच जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर एज क्रिश्चियन की टांगे पकड़कर केज के साथ बांध देते हैं, जिससे क्रिश्चियन का निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है और एज ये मैच जीत जाते हैं। रेसलमेनिया 28 में बिग शो को अपनी चैंपियनशिप हारने के बाद कोडी का बिग शो से अगेन एक मैच होता है एक्सट्रीम रूल्स में, और ये कोई आम मैच नहीं होता बल्कि एक टेबल्स मैच होता है। और जैसे सबको पता है कि टेबल्स मैच में रेसलर को टेबल पर मारकर मैच जीता जाता है, और कोडी बिग शो को तो टेबल्स पर फेंक नहीं सकते थे, तो वो कुछ और ट्राई करने का सोचते हैं। मैच में एक मूवमेंट आता है जब बिग शो रिंग में एंटर हो रहे होते हैं और तभी कोडी उनको एक किक मार देते हैं और बिग शो का पांव सीधा टेबल पर जाकर लगता है और टेबल टूट जाती है। तो इस तरह सिर्फ 5 मिनट में कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बन जाते हैं। 1998 में न्यू एज आउटलॉज अपने टैग टीम टाइटल्स डिफेंड करते हैं ट्रिपल थ्रेट मैच में। ट्रिपल थ्रेट होने की वजह से कोई भी किसी को भी टैग कर सकता, जिससे हमें एक बहुत ही ज्यादा फनी और एक जीनियस मोमेंट देखने को मिलता है जब बिली गन और रोड डॉग दोनों ही लीगल मैन होते हैं और बिली गन अपने ही टैग टीम पार्टनर को पिन करके मैच जीत जाता है। और ये WWE में फर्स्ट टाइम था कि एक रेसलर सेम मैच जीता भी है और सेम मैच हारा भी है। जो भी है, ये ट्रिक इनके टाइटल्स बचाने के लिए काफी है। एडी गुरेरो अपने मैचेस में जीनियस तरीके से चीटिंग करने के लिए फेमस थे, लेकिन एक बार एडी ने रूल्स फॉलो करने का भी सोचा। एडी गुरेरो टीम अप करते हैं क्रिस जेरिको के साथ अगेंस्ट डी मलिंको और बुकर टी। गुरेरो एक जंप लगाने लगते हैं लेकिन रुक जाते हैं ताकि मलिंको का ध्यान जेरिको पर चला जाए। पीछे से एडी गुरेरो बुकर टी पर फ्रॉग स्प्लैश लगाकर उनको पिन कर देते हैं, जिससे पीछे रेफरी को क्रिस जेरिको टैप आउट करते हुए नजर नहीं। WWE की हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल मैचेस में से एक मैच था रॉक वर्सेस मैनकाइंड लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। मैच के रूल्स की वजह से इसमें हर चीज लीगल थी, इसकी वजह से पूरे अरेना में इनकी फाइट होती है और इसका एंड तब होता है जब एक लोडिंग रूम में जाकर मैनकाइंड को एक फोर्कलिफ्ट मिलती है, जिसके जरिए वो रॉक पर काफी सारी चीजें रख देते हैं और मैनकाइंड रेफरी को काउंटडाउन देकर ये मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट 2020 में एजे स्टाइल्स, सेमी ज़ेन और जेफ हार्डी का एक लैडर मैच होता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मैच के बीच में एक मोमेंट आता है जब जेफ हार्डी और एजे स्टाइल्स रिंग की साइड पर गिरे होते हैं कि तभी सेमी ज़ेन बैग से 2 हैंडकफ्स निकालते हैं। पहले वो हार्डी के कान को हैंडकफ्स के जरिए एक लैडर से बांध देते हैं, जिससे जेफ हार्डी का हिलना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर वो एजे स्टाइल्स के हाथ को एक लैडर से बांध देते हैं, जिससे दोनों ही रेसलर्स के कम्पीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है और बहुत आराम से सेमी ज़ेन मैच जीत जाते हैं। 2002 की सर्वाइवल सीरीज में अंडरटेकर का एक मैच होता है अगेंस्ट कर्ट एंगल, जहां अंडरटेकर अपने प्राइम पर थे और एंगल को जीतने के चांसेस बहुत कम थे। तो कर्ट एंगल एक प्लान बनाते हैं और रिंग के नीचे चले जाते हैं। अंडरटेकर कर्ट एंगल को खींचकर एक टॉम स्टॉम्प लगाते हैं और पिन करते हैं, लेकिन रेफरी वहीं रुक जाता है। फिर पीछे से कर्ट एंगल रिंग के नीचे से निकलकर अंडरटेकर को एक रोल अप पिन करके मैच जीत जाते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि वो कर्ट एंगल नहीं बल्कि उनके भाई एरिक एंगल। 2003 में कर्ट एंगल स्मैकडाउन के एक एपिसोड में ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं। मैच में लेसनर एंगल को फिनिशर लगाकर पिन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। फिर टीम एंगल आती है और ब्रॉक लेसनर को डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन इतने में एंगल अपने भाई की जगह खुद आकर लेट जाते हैं और लेसनर को पिन कर देते हैं। 2002 में JBL WWE चैंपियन थे, तो इनका एक स्टील केज मैच होता है अगेंस्ट बिग शो। ये एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मैच होता है, जिसके एंड पर बिग शो JBL को टॉप रॉप से टॉप स्लैम लगाते हैं, जिससे रिंग ही टूट जाती है। उसके बाद बिग शो केज का डोर तोड़कर केज से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट में पता चलता है कि JBL ने ही ये मैच जीता है, क्योंकि जब बिग शो केज से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तब JBL टूटी रिंग्स का फायदा उठाकर जल्दी से रिंग से बाहर निकल जाते हैं और JBL के पैर जमीन पर पहले लगते हैं, जिससे टेक्निकली तौर पर JBL ही मैच जीतते हैं। डैनियल ब्रायन के कैरियर में एक मोमेंट आता है जब उनको यस
यस चैंट्स बहुत बुरी लगती है, तो वो उसके जवाब में नो करना शुरू कर देते हैं और इस चीज का फायदा R-Truth बहुत ही कमाल तरीके से उठाते हैं। इन दोनों का एक मैच होता है जिसके बीच में R-Truth माइक पकड़ते हैं और यस चैंट्स करना शुरू कर देते हैं, जिससे डैनियल ब्रायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैंस के साथ यस और नो चैंट्स की लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिससे डैनियल ब्रायन काउंट आउट हो जाते हैं और R-Truth के मैच जीत जाते हैं। 2016 में केविन ओवेंस और डीन एम्ब्रोज का एक मैच होता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और मैच में एक पॉइंट आता है जहां सबको लगता है कि डीन एम्ब्रोज ये मैच जीत जाएंगे। तब डीन एम्ब्रोज केविन ओवेंस को डर्टी डिश लगाने के लिए किक मारते हैं, लेकिन केविन ओवेंस उसी टाइम नीचे गिर जाते हैं और केविन ओवेंस रेफरी को बताते हैं कि डीन एम्ब्रोज ने उन्हें वो ब्लो मारी है, जिससे रेफरी डीन एम्ब्रोज को डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं और केविन ओवेंस ये मैच जीत जाते हैं। और इसके बाद में हमें पता चलता है कि डीन एम्ब्रोज ने लो ब्लो मारी ही नहीं थी, ये सारी एक एक्टिंग थी मैच जीतने के लिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।